गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा बहुत ही बड़ा मूव। निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को आज के दिन लग सकता है बहुत ही बड़ा जैकपॉट। जो लेवल मैं बताऊंगा, अगर उस लेवल के ऊपर कंडीशन को सस्टिफाई किया तो आप लोगों को आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो जो मैं लेवल्स बताऊंगा उन लेवल्स के बारे में आप लोगों को पता नहीं लगेगा। स्किप के दौरान वो चीज़ें निकल जाएगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच करना। आज के दिन आप लोगों को ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी 50 के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जो कि 4 लेवल्स हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट का लगा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फटाफट से लाइक कर देना। लाइक करने में आप लोग बहुत ही कंजूसी कर देते हो। लाइक किया करो। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, और बात रही आप लोगों के मन में सवाल रहता है जो लाइव, तो देखिए मैं पिछले 5-6 दिन से लाइव आ रहा हूँ और लाइव मार्केट के अंदर भी आप लोगों को प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। मैं उन झोला छापों की तरह नहीं हूँ। मेरे पास समय कम होने के कारण मैं लाइव नहीं आ सकता, लेकिन आज के दिन ज़रूर कोशिश करूँगा लाइव आने के लिए। कल का मार्केट ही कुछ ऐसा था जिस वजह से मेरे पास तो एक टाइम भी नहीं था और मैंने मार्केट भी देखा, इसी तरीके का मार्केट था। तब मैं जो है सोचा जो आज के दिन लाइव आना भी सही नहीं है। और कल के दिन बहुत सारे लोगों ने भर-भर के लॉस किया है इस मार्केट के अंदर। तो थोड़ा व्यू यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ-साफ कह दिया था जो किस ज़ोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों ने समझा होगा अरे ये तो ऐसे ही बोलता है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कल के दिन सी के अंदर एंट्री बनाया होगा और तगड़ा लॉस किया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है और आप लोगों का माइंडसेट कह रही है। और जो मेरा व्यू है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आज के दिन अगर कुछ गुड मूवमेंट आया तो मैं ज़रूर मॉर्निंग में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि दोपहर के समय कोशिश करूँगा आने के लिए, यानी कि 1 बजे के आसपास, ठीक है? जिससे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेरे से हेल्प हो सके। और बात रही जो आप लोगों का कमेंट का या फिर चैट का जवाब, देखिए मैं इतने सारे लोगों का जवाब कैसे दे सकूँगा बताओ, ठीक है ना? तो अगर आप लोग चाहते हो कमेंट या चैट का रिप्लाई तो जाइए मेरे चैनल के ऊपर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जो मेरे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैं पूरा कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों का मेरा और भी कुछ चाहिए, 1 वीक का प्लान, 1 मंथ का प्लान या फिर 3 मंथ का प्लान, तो वो आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं इन लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे जो नो ट्रेडिंग जोन कौन-कौन सा है, तो भाई ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है? ये तीनों है। अब आप लोग कहोगे ये जो तीनों जो नो ट्रेडिंग जोन है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप कैसे बनाएँगे? तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ ट्रेड करने के लिए, जो मेरा व्यू होता है वो मैं शेयर करता हूँ। तो जो मेरा व्यू होता है उसकी बैक टेस्टिंग किया करो और उसके बाद अगर आप लोगों को लगे जो मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग अपने हिसाब से काम करना। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये मैं हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? तब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है? तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, आप लोग मुझे बताओ। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। नहीं ना बता पाए? तो देखिए,
मैंने आप लोगों को कहा इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये ट्रैप जोन है। अगर इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है तो हमें ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ठीक, क्लियर। ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है, टच मतलब क्या, यहाँ पर टच कर लिया यानी कि यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया या फिर ब्रेकआउट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, वो ऊपर से करे या फिर इस लेवल के टच करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से करे, बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, हम लो मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर जो कि कल का क्लोजिंग है 23,694 का पहला टारगेट होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। तो पहला टारगेट ये होगा और दूसरा और फाइनल टारगेट ये होगा। अगर ये ब्रेक कर जाएगी तो सीधा जो टारगेट होगा 23,549 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा और आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है, यानी कि निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ऐसा नहीं कि आज के ही दिन देखने को मिलेगा, ठीक है, और हो सकता है आज के दिन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद यानी कि इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो भाई मेरे ये भी नो ट्रेडिंग जोन है। ध्यान से समझना, अलग अलग कंडीशन बताऊंगा, कंडीशन को सर्टिफाई करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकडाउन भी कर देती है, इस रेंज में काम करेगी। हम यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनाएंगे, हम इस लेवल का वेट करेंगे जो कि लेवल है 23,549 का। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, 50-60 पॉइंट नीचे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा यहाँ से बाउंस बैक ले लेती है और इस लेवल को टच करती है या फिर इस लेवल के आसपास आती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होते को देखना चाहिए। जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से हम लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। यानी कि अगर ये जो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करेगी तो पूरा का पूरा दिन वन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि डाउन साइड का मूव देखने को आप लोगों को मिल सकता है आज के दिन। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यानी कि कॉल का पोजीशन हमें किस तरीके से बनाना है, ये तो पुट के बारे में हो गया। इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पुट की एंट्री होगा अगर यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब यहाँ पर कॉल की एंट्री, तो कॉल की एंट्री मान लीजिए आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी 100% गारंटी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी 100% नहीं होता है, यहाँ पर 70-85% ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें यहाँ पर कॉल की एंट्री किस तरीके से बनाना है। तो गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेगी, डिप लेगी तो आप लोगों को क्या करना है, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, होने के बाद वो चाहे यहाँ से ले सपोर्ट, जो कि कल का क्लोजिंग है, यहाँ से ले सपोर्ट, लेकिन यहाँ से सपोर्ट यानी कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों को इतना मैं उलझाऊंगा नहीं, जब ग्रीन कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगी हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अभी के टाइम पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे और लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ रखेंगे 50-80 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। तो देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर
आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,635 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, इस रेंज के अंदर कोई भी प्लान ट्रेड नहीं करना है। इस लेवल को जब ब्रेक डाउन कर देती है और उसके बाद एक बाउंस बैक ले लेती है और यहाँ पर जब एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है पुट साइड की तरफ। ठीक है, कंडीशन को फुलफिल करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। अभी के टाइम पर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अभी ज़्यादा कॉल और पुट के चक्कर में मत भागा करो। सिर्फ मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया करो, जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, उसी के अनुसार कामकाज किया करो। यानी कि सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को फॉलो किया करो आप लोग। नहीं तो कॉल और पुट के चक्कर में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लॉस करोगे, वो चाहे कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर सेंसेक्स, जो भी हो, आप ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर भी कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, जिन लेवल्स को आज के दिन हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हर्डल सपोर्ट की, तो हर्डल सपोर्ट है 49,748 का, टेम्पोररी सपोर्ट 49,968 का, टेम्पोररी रेजिस्टेंस 50,448, हर्डल रेजिस्टेंस 51,27, यानी कि 51,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अब नो ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो ये और ये तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,968 का, तो आप लोगों को इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, वो चाहे कॉल हो या पुट हो, ऊपर जाए नीचे जाए इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा ऊपर आएगी या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, हम यहाँ पर लो मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। आप लोगों को बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये टॉप और ये बॉटम दोनों को फॉलो करना है। ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच करती है, ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम आराम से बैठेंगे। जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, हम लो मार करके चलेंगे। ठीक है, अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। नहीं तो आप लोग यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हैं, जो कि कल का क्लोजिंग है। क्लोजिंग जो होता है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखा करो, क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो भाई मेरे ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, ये लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, ऊपर जाती है, यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर टारगेट 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है बैंक निफ्टी के अंदर पुट साइड की तरफ। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर कॉल का पोजीशन किस तरीके से बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिए मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,448 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है।
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेगी। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, यानी कि आप लोगों को बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। और एक बार मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे आप लोग कामकाज करते हो, वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।